हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर विज्ञान का सिलेबस क्या है, टॉपर्स किस तरह से कितने महीने में कितने चैप्टर को खत्म कर पाते हैं कि वह पहले से ही अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। यानी टोटल मामला इस बात पर आता है कि टॉपर्स प्लान के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और कब कितना चैप्टर कितने महीने में पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करें तो विज्ञान में जो टोटल लेसन है वो कितना है, 13 लेसन है। अब इसके तीन भाग है, एक है हमारा बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारे कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर है। इसे हम लोग बायो में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं हमारा पर्यावरण। यानी बायो में हमारे टोटल कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। और हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 4 चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो हम लोग पहले इस बात को तय करते हैं कि आखिर चैप्टर कौन कौन से, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। अध्याय नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यदि आपको कुछ नहीं आता है तो हमारे इस चैनल में हमने एक वीडियो बनाई होगी जिसमें आपको इसमें उपस्थित सारी अभिक्रियाओं के बारे में बताएं, यानी A to Z सभी अभिक्रियाओं के बारे में बताए हैं, वो भी बिल्कुल ट्रिक से, ताकि आपको एक ही बार देखेंगे आपको आ भी जाएगा। फिर अगले टॉपिक है हमारी अध्याय 2। अध्याय 2 में कौन सा है, अम्ल क्षार तथा लवण, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और अध्याय 3 है, उसके अंतर्गत हमें धातु तथा अधातु, ये तो आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो आगे आपको इसमें क्या होगा कि 2-3 टॉपिक आपको हट के देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कार्बन तथा इसके यौगिक की, तो यह भी कार्बन पर आधारित चैप्टर है। इसके अंतर्गत यानी ये जो चारों चैप्टर हैं, ये चारों चैप्टर काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन यह जो चैप्टर है अध्याय 2, यह काफी ज्यादा लंबा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंतर्गत 6-6 नंबर के प्रश्न आने वाले क्या होते हैं, प्रश्न छिपे होते हैं। यानी जो बोर्ड एग्जाम में हमारे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वह यहीं से आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत होता है विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र, गुणधर्म आदि चीजें। फिर आता है बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम आदि चीजें इसी के अंतर्गत क्या होती है, छिपी रहती है। फिर हम लोग चैप्टर 5वें की बात करते हैं। चैप्टर 5वें की बात करें तो ये जो चैप्टर काफी ज्यादा क्या है, लॉन्ग है, सबसे ज्यादा लॉन्ग चैप्टर है जैव प्रक्रम। यानी हम बात करें तो जैव प्रक्रम लगभग कितने महीने का, 20 से 25 दिन का क्या होगा, सेशन होगा। यानी ये चैप्टर को यदि डिटेल में पढ़ाया जाए तो 20 से 25 दिन का होगा, क्योंकि इतना तगड़ा पढ़ाने पर यदि वैसे कोई बताकर चला जाएगा तो आपके लिए 4 से 5 दिन ही लगेंगे। फिर हम लोग अध्याय 6 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत नियंत्रण एवं समन्वय। आपको जो जो चैप्टर बता रहा हूँ, जब आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा उस महीने में, तो फिर आप बचे टाइम में क्या करिएगा, उसे लर्न कर लीजिएगा, ताकि आगे चलकर आप पर ओवर जैसे कि ज्यादा आपके ऊपर न पड़े कि नहीं मुझे इतनी चीजें याद करनी है। उस टाइम आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए कि नहीं मुझे तो सब चीजें याद है, केवल रिवीजन ही करना है, उसमें ज्यादा टाइम आपके लिए नहीं लगेगा। आप पहली बार याद करेंगे तो आपको लगभग एक चैप्टर को याद करने में 1.25 से 1.5 घंटे लगेंगे, 1 से 1.25 घंटे लगेंगे। लेकिन आप जब उसे रिवीजन करेंगे तो आपको मात्र 10 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि केवल पेज को पलट कर देखना होता है उस टाइम, रिवीजन के टाइम। फिर हम लोग बात करते हैं कि अध्याय 7 क्या है। अध्याय 7 के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू, जैसे कि ये जो जनसंख्या वृद्धि होती है लोगों में, ये सब चीजें इसके अंतर्गत ही आती हैं। यानी हमें क्या कराया जाएगा कि जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा कि आखिर इन सब चीजों के लिए, फिर इसमें बताया जाएगा कि किस इन सब चीजों के लिए क्या जिम्मेदार है। जैसे कि हार्मोन जिम्मेदार है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में, जबकि इसके अंतर्गत बताया जाएगा कि कैसे माता पिता सम्मिलित होकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको जीव जनन कैसे करते हैं इसमें पढ़ने को देखने को मिलेगा।
फिर हम लोग अध्याय 8 की बात करते हैं। अध्याय 8 के अंतर्गत अनुवांशिकता पढ़ना है। अनुवांशिकता के अंतर्गत मूल टॉपिक जो होते हैं 3-4 टॉपिक हैं, जैसे कि हमारा है एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और मेंडल के तीनों नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये 3 नियम इनके हो गए। और फिर मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी और मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ये 4 से 5 टॉपिक हैं जो कि अनुवांशिकता में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। फिर हमारा अध्याय 9 है। अध्याय 9 की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यह उतना ही लंबा चैप्टर है जितना कि जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम ज्यादा हो सकता है लेकिन ये कम हो सकता है, यानी यह 15 दिनों में समाप्त हो रहा है तो यह 12 से 13 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। 1-2 दिन का आपको फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यह भी चैप्टर लंबा है, यह भी चैप्टर लंबा है, जबकि केमिस्ट्री में केवल आपको ये चैप्टर लंबा देखने को मिलेगा। फिर हम लोग अध्याय 10 की बात करते हैं। 10 में क्या होता है कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी मानव नेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। चूंकि मानव नेत्र बायोलॉजी में आते हैं लेकिन हमें यहाँ पर फिजिक्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन कभी यदि आपकी किस्मत खराब रही तो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और इसके अंतर्गत आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, इस पर आधारित घटनाएं क्या है, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इस पर आधारित घटनाएं आपको उदाहरण में देखने को मिलेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर हमारा अध्याय 11 है। अध्याय 11 के अंतर्गत विद्युत के बारे में हमें पढ़ना है। फिर अध्याय 12 के अंतर्गत हमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है, यानी ये तो दोनों चैप्टर रहेंगे बिल्कुल सेम रहेंगे। फिर अध्याय 13 की बात करेंगे तो हमारा पर्यावरण है, जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अंतर्गत पढ़ना है कि हमें अपने पर्यावरण की किस तरह से सुरक्षा करनी चाहिए, ओजोन परत के क्षय होने के कारण क्या है, किस तरह से उसे बचाया जा सकता है, और जैव न्यूनीकरण, गैर जैव न्यूनीकरण से क्या आप समझते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इनमें डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर टॉपर्स का प्लान क्या होता है, वे कितने महीने में किस चैप्टर को खत्म करते हैं, उसके बारे में बात करें तो आपको क्या करना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और यहाँ पर जो एरो बचा है जैव प्रक्रम, यह आपको कितने महीने में, रासायनिक अभिक्रियाएं आप क्या कर लीजिए कि अप्रैल माह में ही खत्म कर लीजिए, थोड़ा अप्रैल में ही इसे खत्म कर लीजिए। फिर जो जैव प्रक्रम बचता है इसे क्या करिए, आप लोग बता रहा हूं, इसे आप मई में खत्म कर लीजिए, मई में इसे क्या कर लीजिए, खत्म कर लीजिए। और साथ ही साथ आप इसको याद करते भी चलिए। फिर अम्ल क्षार तथा लवण, और यहाँ पर हमारा अनुवांशिकता है, इन दोनों को आप क्या करिए कि मई जून, यानी जून में इन दोनों को खत्म कर लीजिए। कौन से चैप्टर को, इस चैप्टर को, अम्ल क्षार तथा लवण और अनुवांशिकता को आप क्या करिए, जून में खत्म कर लीजिए। फिर हमारा अगला है धातु तथा अधातु और नियंत्रण एवं समन्वय, इसे आप जुलाई माह में खत्म कर लीजिए, दोनों चैप्टर को जुलाई माह में खत्म कर लीजिए। फिर हमारा आता है कि कार्बन तथा उसके यौगिक और फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसको आपको क्या करना है, अगस्त माह में खत्म करना है। फिर आपको क्या करना है आगे कि यहाँ पर जो चैप्टर है धातु अधातु भी हो गए। फिर यहाँ पर हमारा हो गया क्या, अब हमें किस पर जाना है, जीव जनन कैसे करते हैं। और यहाँ पर एक और टॉपिक आपको देखना, हमारा पर्यावरण, ये दोनों छोटे चैप्टर है, इसलिए आपको क्या करना है, इन दोनों को सितंबर माह में खत्म कर लेना है। सितंबर माह में इन दोनों को खत्म कर लेना है। फिर आपको इन दोनों चैप्टर को, यानी विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इन दोनों को आपको अक्टूबर माह में खत्म कर लेना है। अक्टूबर, 1 मिनट यहाँ पर गलती हो गई है, मैं अक्टूबर तक सब सिलेबस को मैंने माइंड में बनाया था यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ पर इसको चूंकि मिटा दिया हूं ना, इसलिए ये ऐसा देखने को मिल रहा है। हाँ अब सही है, अब सही जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से एक बार सुनिए, एक बार फिर से,
कि आपको जो रासायनिक अभिक्रिया है एवं समीकरण है और यहाँ पर जो जैव प्रक्रिया में इनको आपको क्या करना है, अप्रैल माह में ही समाप्त कर लेना है। यानी इन दोनों को हाल ही फिलहाल में अप्रैल माह में समाप्त कर लीजिए, क्योंकि आप पहले जितना मेहनत कर लेंगे बाद में उतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना कि आप पहले मेहनत कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर होगा यह केवल 3 से 4 दिनों का होगा यदि आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फिर यह भी आपके लिए 7 से 8 दिन का हो जाएगा यदि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। यदि 1-1 घंटे पढ़ते हैं तो आपके लिए ज्यादा दिन होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि अम्ल क्षार तथा लवण और अनुवांशिकता, ये आपको समाप्त करना है मई में। फिर आपको ये धातु अधातु और नियंत्रण एवं समन्वय आपको क्या करना है मई जून में। और फिर आपको ये जो चैप्टर है कार्बन, उसके यौगिक और रंग बिरंगा संसार, ये आपको क्या करना है जुलाई में समाप्त करना है। फिर आपको जीव जनन कैसे करते हैं और ये आपको अगस्त में। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आपको सितंबर में खत्म कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो बचेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यह आपको किस महीने में खत्म करना है, अक्टूबर। यानी आप इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, यदि चाहते तो आप पहले ही इसे खत्म कर लीजिए, बाद में इन सारों को उठाइए, क्योंकि पहले जो जो चैप्टर बचेगा जैसे लाइन से करते चलिए। जैसे कि मैंने कर लिया यहाँ पर रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ये और ये जब प्रक्रम। फिर अम्ल क्षार तथा लवण, इसका कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा अनुवांशिकता के साथ, या फिर आप इसकी चीजें इसके साथ कर सकते हैं। यानी आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस जो होना चाहिए वो अक्टूबर तक पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। यदि आप इस तरह से करते हैं, अपने इच्छा अनुसार भी माइंड मैप को बना कर करते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है वह बिल्कुल अक्टूबर तक समाप्त हो जाना चाहिए, तो आपको क्या होगा कि रिवीजन करने का उसमें टाइम मिलेगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। और यही है टॉपर्स का प्लान। पहले वे क्या करते हैं, अच्छी तरह से माइंड मैप बनाते हैं, आखिर हमें कितने दिन में कितने चैप्टर को खत्म करना है। उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पर हर एक चीजें A to Z करके बताई हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा जरूर। ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।